हेडलाइंस आपने जानी, खबर दें आपको। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास 2 घंटे ताखीर का शिकार। अरकान असम्बली की आमद जारी है। मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान भी असम्बली हॉल पहुँच गए। मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान हलफ उठाएंगे। हलफ उठाने वालों में 26 खवातीन और 4 अक़लियती रुकन शामिल। दूसरी जानिब वज़ीर आला KP और नाराज अरकान आमने सामने। नाराज PTI अरकान का किसी सूरत सेनेट इलेक्शन का मैदान न छोड़ने का ऐलान। हुकूमत ने भी प्लान भी तैयार कर लिया। कोरम अधूरा जाहिर करके इजलास मुलतवी कराने का मंसूबा है। इसी पर बात करेंगे। काशान अमान हमारे साथ मौजूद है। काशान, बताइएगा इस वक्त इजलास की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, देखें ऐसा ही है। ये जो असम्बली का इजलास है ये हस्बे रिवायत 2 घंटे की ताखीर हो चुकी है और अभी तक शुरू नहीं हुआ, लेकिन पार्लिमानी कमेटी जो है PTI की उसका इजलास जरा ये बता रहे हैं कि शुरू हो चुका है। और PTI के मुतअद्दिद अरकान जो हैं हमने खुद भी देखे कि वो आए। जब उनसे सवाल किया गया कि आज मखसूस नशिस्तों पर हल्फ बर्दारी होगी तो उनका ये कहना था कि ये स्पीकर की सवाबदीद है और स्पीकर इसको देखेंगे। जबकि स्पीकर से जब हमारी बातचीत हुई तो स्पीकर का भी ये कहना था कि अगर हल्फ कभी ना कभी तो ये मेंबरान जो हैं उठा लेंगे, उनका ये कहना था। अभी सिचुएशन ये है कि जो नाराज अरकान हैं वो भी असम्बली के अहाते में पहुंच रहे हैं और अभी तक जो है वो इजलास शुरू नहीं हुआ। जो हुकूमत जो है वो तज़ब्ज़ुब का शिकार इस वजह से है क्योंकि जो नाराज अरकान हैं उन्होंने अपने कागजात नामजदगी अभी तक वापस नहीं लिए। बहुत प्रेशर और बहुत ऑफर्स भी उनको की गई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने कागजात नामजदगी वापस लेने को आमादा नहीं हो रहे। तो इसी वजह से अब ये जो पार्लिमानी कमेटी का इजलास PTI का जारी है तो उसमें मुशावरत भी जारी है और उसमें फिर कोई लाए अमल बनाया जाएगा कि इस मामले को कैसे देखा जाए। ठीक है काशान, ये भी जानना चाहेंगे जैसे कि बताया जा रहा है कि हुकूमत ने प्लान B भी तैयार कर लिया है। कुछ बात हो सकी है, क्या प्लान B है, किस तरीके से लेके चला जाएगा? देखिए, हुकूमत का प्लान B और अपोजिशन का प्लान B वही है जो उन्होंने बिला मुकाबला सेनेटर्स मुंतखब कराने हैं और उनका ये कहना है कि हमारी ये तजवीज़ है कि हार्स ट्रेडिंग को रोका जाए। लेकिन ये जो नाराज अरकान हैं इनका ये मानना है कि हमारी क्योंकि अददी अक्सरियत हमें हासिल है और हम अपने ज़्यादा सेनेटर्स निकाल सकते हैं तो हमें इलेक्शन का रास्ता अपनाना चाहिए। लेकिन हुकूमत और जो अब मुत्तहिदा अपोजिशन है उनकी कमिटमेंट हो चुकी है 5-6 की निस्बत से कि 5 हुकूमती सेनेटर्स आएंगे और 6 हुकूमती आएंगे और 5 जो हैं वो अपोजिशन के आएंगे, मुत्तहिदा अपोजिशन के हिस्से में आएंगे। तो ये फार्मूला तय है और प्लान B भी यही है और इसी पर अमल दरामद कराया जाएगा। लेकिन उसके लिए चूंकि पैनल्स बनाए गए हैं, मुख्तलिफ पैनल्स हैं जो जिनको वज़रा लीड करेंगे और वो पैनल्स जो हैं वो उसी फार्मूले के तहत अपने अपने सेनेटर्स को कामयाब बनाएंगे। ठीक है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास 2 घंटे ताखीर का शिकार है। अरकान असम्बली की आमद जारी है। मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान भी असम्बली हॉल पहुँच गए हैं। मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान हल्फ उठाएंगे। हल्फ उठाने वालों में 26 खवातीन और 4 अक़लियती रुकन शामिल हैं। जबकि दूसरी जानिब वज़ीर आला KP और नाराज अरकान भी आमने सामने हैं। नाराज PTI अरकान का किसी सूरत सेनेट इलेक्शन का मैदान न छोड़ने का ऐलान। काशान अमान हमारे साथ मौजूद है। काशान, इस वक्त सूरत हाल क्या देख रहे हैं, क्योंकि 2 घंटे ताखीर हो चुकी है, इजलास किस नोयत का है और वहाँ पर अभी तमाम लोग पहुँच गए हैं, क्योंकि जिस तरह की अभी प्रोसीडिंग होनी है वो तमाम तरह आप देख रहे हैं कि होती हुई? जी बिल्कुल, देखें अभी तक तो इजलास शुरू ही नहीं हुआ। मैं अभी असम्बली हाल के अंदर ही मौजूद हूँ और यहाँ पर जो मखसूस नशिस्तों पर खवातीन और अक़लियती जो रुकन हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं काफ़ी देर से, लेकिन ना तो असम्बली हाल में स्पीकर हैं और ना ही कोई हुकूमती रुकन है। जो असम्बली सेक्रेटेरिएट है वहाँ पर पार्लिमानी कमेटी का इजलास जारी है और जो हुकूमती रुकन आए भी हैं या जो स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बाबर सलीम भी पहुंचे हैं तो वो पार्लिमानी कमेटी के इजलास में हैं। अभी तक जो सूबाई असम्बली का इजलास है खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का, जिसका एलामिया खुद असम्बली सेक्रेटेरिएट ने जारी किया था और उसमें पहला नुक्ता ही ये था कि जो मखसूस नशिस्तें हैं उन पर हल्फ बर्दारी होगी, तो वो मामला अभी तक नहीं हो पा रहा। और जो इजलास है उसकी जो पार्लिमानी कमेटी का जो इजलास है तो उसमें भी अभी तक अली अमीन जो गंडापुर हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा वो नहीं पहुंचे। ताहम स्पीकर सूबाई असम्बली जो हैं वो इजलास में मौजूद हैं और इजलास में हल्फ बर्दारी से मुतल्लिक लाए अमल तय किया जा रहा है। अच्छा काशान, इसमें बात जो हो रही है नाराज PTI अरकान की भी, क्योंकि जिस तरह से उनका रद्द-ए-अमल है या वो मौक़िफ़ लेकर बैठे हैं, उस मौक़िफ़ पे आपकी क्या बात हो सकी है, क्या कहना है उनका?
जो नाराज अरकान हैं, देखें उनका यही मौक़िफ़ है कि हमारी अददी अक्सरियत है और हमें उस अददी अक्सरियत के तहत इलेक्शन लड़कर मीन्स के इलेक्शन हो और इलेक्शन बिला मुकाबला हम ना जाएं, बिला मुकाबला जो हुकूमत के साथ अपोजिशन की जो मीटिंग हुई और उसके बाद जो उनकी सेटलमेंट हुई है, तो वो कहते हैं कि इस तरह हमें नुकसान है क्योंकि हमें 2 सेनेटर कम मिल रहे हैं और मुत्तहिदा अपोजिशन के हिस्से में 2 सेनेटर ज़्यादा जा रहे हैं। तो ये जो नाराज़ अरकान हैं, इनका भी यही मानना है तो इनकी तादाद ज़्यादा, लेकिन ये यही कह रहे हैं और इनका जोर भी इसी चीज़ पर है कि जो इरफान सलीम और आयशा बानो है, अगर उनको कंटेस्ट करने दे दिया जाए तो वो अपने जो दीगर जो मामलात हैं उनसे पीछे हट जाएंगे। जो दीगर नाराज़ अरकान हैं वो अपने पेपर्स वापस ले लेंगे, लेकिन ये 2 जो उम्मीदवार हैं तो ये इलेक्शन लड़ें और इलेक्शन लड़कर सेनेट मुंतखब इनको कराया जाए। ठीक है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास 2 घंटे ताख़ीर का शिकार है, जबकि अरकान असम्बली की आमद जारी है। मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान भी असम्बली हॉल पहुँच गए हैं। काशा नमान अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया।